हाई कोर्ट से फौरी राहत मिलते ही पुराने तेवर में नजर आए दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा। 27 मार्च को देंगे सामूहिक गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यायपालिका पर बोला एक बार फिर जोरदार हमला। नरेंद्र मोदी हमारे देश का सबसे बड़ा विलेन है। हमारे देश में संसाधनों को तबाह करने का, लूटने का काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल और कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन को तौकीर रजा ने बताया दंगों का मास्टरमाइंड। मीडिया पर भी बोला तीखा जुबानी हमला। मीडिया मुझे विलेन बनाने पर तुली है। मीडिया देशद्रोही, मैं देश प्रेमी हूँ। जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, इस तरह से सबका नंबर आएगा, ये मैंने पहले ही कहा था। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रचकर बरेली में दंगा कराया। कल तक संविधान न्यायालय सरकार को न मानने की बात करने वाले तौकीर रजा बोले, मैं संविधान से, लोकतंत्र से मोहब्बत करता हूँ, देश प्रेमी हूँ। असली दंगाई कौन है? असली दंगाई ये तहकीक करना आप लोगों का काम है। आप लोगों का काम सिर्फ बयान लेना नहीं है, आप लोगों का काम तहकीक करना भी है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप लोग ये काम नहीं करते हो, आप लोग झूठ पर उठने का काम करते हो। हमने तो देखा है पत्रकार कितनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, सच्चाई को खोज के निकाल के लेके आते हैं। आप सच्चाई आपके सामने होती है और सच्चाई को नजरअंदाज करके आप दूसरों पे इल्जाम लगा देते। और ये जो है, ये पत्रकारिता जो है, जो धर्म के आधार पर चल रही है, धर्म के आधार पर जो पत्रकारिता चल रही है, ये बहुत खतरनाक है। ये हमारे देश के लिए घातक है। मैं कुछ भी बोलूंगा या मुझ जैसी सूरज शक्ल का कोई भी कुछ बोलता है, आपकी नजर में वो होता है कि भड़काऊ। आपकी आपके यहां सिर्फ एक बात है हमारे लिए कि जहरीली जुबान, भड़काऊ मौलाना, भड़काऊ भाईजान। ये तरीका ठीक नहीं है। 2010 में जो कुछ भी हुआ, अभी 2024, इस वक्त मेरी जो कोशिश थी कि आने वाले चुनावों में मैं एक ऐसा माहौल बनाऊं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझ पर मुकदमा नहीं करेगी, मुझ पर मेरे किसी काम पर रोक नहीं लगाएगी। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करता रहूं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी इससे खुश होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये देखा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें एससी एसटी की भी बात कर रहा हूं, मैं उसमें ओबीसी की भी बात कर रहा हूं, और मुझसे तेजी से वो लोग जुड़ना शुरू हुए, मैंने उन तमाम को मुत्तहिद करके एक मोर्चा बनाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई। मैं यहां ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समझौता न किया होता तो आज उनके जेल जाने का नंबर ना आया होता। अगर मैंने सिर्फ मुसलमानों की बात की होती और बाकी हिंदू दबे कुचले तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश ना की होती, तो ये 2010 का मुकदमा उठा के 24 में मेरे ऊपर समन जारी नहीं किया जाता। और समन जारी करना एक बात है, मैं केरला के इंटीरियर में था, कालीकट के इंटीरियर में था, समन की मुझे इत्तला नहीं, वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम, समन की मुझे इत्तला नहीं कि कब समन जारी हुआ। मुझे मैं वहां इंटीरियर में बैठा हूं, यहां मीडिया ये कह रहा है कि कहीं मेरी कलकत्ता में लोकेशन दिखा दी जाती है। ऐसा ऐसा झूठा मीडिया, कहीं कलकत्ता में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं मेरी दिल्ली में लोकेशन दिखाई जा रही है, कहीं बटला हाउस में दिखाई जा रही है, कहीं हैदराबाद में दिखाई जा रही है। ये इन इन बातों का मतलब क्या है? मैं किस बात से, मैंने कौन सा हिसाब रात किया है जिसकी वजह से मैं भाग रहा हूं? आप लोगों को एक विलन चाहिए। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा हीरो है और ये तमाम लोग विलन है, ये तरीका अच्छा नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश का सबसे बड़ा अगर कोई विलन है तो नरेंद्र मोदी है। हमारे देश के संसाधनों को तबाह करने का, लूटने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुझे आज याद आता है अकबर द ग्रेट। उनके जमाने में उनके दिमाग में भी ऐसा ही शर पैदा हुआ जैसे नरेंद्र मोदी के दिमाग में पैदा हुआ। उनके दिमाग में शर पैदा हुआ
उन्होंने कहा कि भाई दीन इलाही, दीन इलाही बनाया उन्होंने, नया एक मजहब इजाद किया। उस वक्त जो ईमान वाले थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने मुखालफत की। हुकूमत की मुखालफत करना आसान नहीं होता है, कितने लोग जेलों में गए। और वो मुखालफत ना हुई होती तो इस्लाम खत्म करके ये दीन इलाही कायम कर देता। लेकिन मुजद्दिद अल्फ-ए-सानी उसी सिलसिले में जेल गए। वही तरीका नरेंद्र मोदी ने आज इख्तियार किया हुआ है, जो असल हिंदुत्व है। असल हिंदुत्व जो है वो चारों शंकराचार्य असल जो है। आज माननीय गृह मंत्री का एक बयान मेरी नजर से गुजरा, किसी चैनल को उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान अगर शरीयत पर अमल करना चाहता है तो सिर्फ 3 तलाक पे या 4 शादियों पे मुसलमान क्यों है, उसे शरीयत पे जिंदगी भर अमल करना चाहिए और शरीयत के मुताबिक उसे चलना चाहिए। शरीयत में सूद भी नहीं लिया जा सकता, सूद नहीं लेना चाहिए, शरीयत में ये भी नहीं करना है। वो शरीयत मुसलमानों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसको शरीयत, अपनी ही शरीयत जिसे नहीं मालूम है। हिंदू शरीयत के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का काम शंकराचार्यों की जिम्मेदारी है, शंकराचार्यों को करना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, अगरचे अकबर दी ग्रेट की तरह इन्होंने एक नए हिंदुत्व का ऐलान नहीं किया है, लेकिन नए हिंदुत्व पर काम हो रहा है। पुराना हिंदुत्व लोगों से भुलाया जा रहा है, छुड़ाया जा रहा है। हिंदुत्व को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन 4 शंकराचार्यों के जरिए मूर्ति स्थापना की जानी चाहिए थी, प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए थी, जो ना करके एक अकेला आदमी, भगवान श्री राम आप लोगों के मुताबिक मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसा अमर्यादित आदमी, वो भगवान को गोद में लेके जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भगवान की कर रहा है। जो काम शंकराचार्यों का था वो इसने अपने हाथ में लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आज आम हिंदू डरा हुआ है, दबा हुआ है, बोल नहीं रहा है। लेकिन आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को, यही हिंदू, मुसलमान नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता। मुसलमान को, नरेंद्र मोदी को हराने का काम अगर कोई करेगा तो वो हिंदू समाज करेगा, जिसने इतना बड़ा अनर्थ किया है। वो चारों शंकराचार्यों ने, मैं उनके इस हौसले को सल्यूट करता हूं